कल्पना कीजिए, एक ऐसा रहस्य जो पूरे 1000 साल तक खामोशी से फर्श के नीचे दबा रहा। और फिर अचानक इसने 2026 की सबसे बड़ी और जटिल कानूनी लड़ाई का रूप ले लिया। आज के इस गहन विश्लेषण में हम उस जगह की परतें उधेड़ेंगे जिसका इतिहास ज्ञान के एक शानदार स्वर्ण युग से शुरू होकर खौफनाक आक्रमणों और सदियों लंबे तनाव तक जाता है। और पता है, इस 1000 साल पुराने रहस्य से पर्दा आखिर किसने उठाया? सिर्फ एक दस्तावेज ने। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की 2189 पन्नों की एक विशाल रिपोर्ट ने। जरा सोचिए, इतने पन्ने की एक पूरी लाइब्रेरी भर जाए। इस रिपोर्ट ने वो सब कुछ बदल कर रख दिया जो हम इस प्राचीन स्थल के बारे में जानते थे। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 11वीं सदी की एक प्राचीन संस्कृत पाठशाला 2026 के सबसे बड़े विवाद का केंद्र आखिर कैसे बन गई? और हाँ, इसका सीधा कनेक्शन लंदन के एक म्यूजियम में कैद एक मूर्ति से कैसे है? भाग 1000 साल पुराना रहस्य। हम 1334 ईस्वी के स्वर्ण युग से शुरू करके 1305 के खौफनाक आक्रमण, 1902 की रहस्यमयी खोज, 2003 के तनावपूर्ण समझौते और फिर 2024 के सर्वे से होते हुए 2026 के ऐतिहासिक फैसले तक का सफर तय करेंगे। ये सिर्फ एक इमारत का इतिहास नहीं है, ये समय के साथ बदलते भारत की कहानी है। भाग 2, स्वर्ण युग और पतन। बात है 1034 ईस्वी की। परमार वंश के विद्वान राजा भोज ने मध्य प्रदेश के धार में इस जगह की नींव रखी। इसे मालवा की रानी कहा जाता था। धार के 84 चौराहों के बिल्कुल बीचों बीच एक भव्य संस्कृत पाठशाला और वाग्देवी मंदिर बनाया गया। आप इसे उस जमाने का सबसे बड़ा विज्ञान, व्याकरण और दर्शन का केंद्र मान सकते हैं, जिसे नाम दिया गया भोजशाला। इस पूरी वास्तुकला का जो सबसे अद्भुत हिस्सा था ना, वो था सर्पेंटाइन इंस्क्रिप्शंस यानी नागबंध। जरा सोचिए, पत्थर के खंभों पर संस्कृत की वर्णमाला और व्याकरण के कड़े नियमों को सांपों की उलझी हुई बेहद खूबसूरत आकृतियों में उकेरा गया था। प्राचीन भारत की कला और शिक्षा का ये लेवल सच में हैरान कर देता है। लेकिन समय का पहिया घूमा और 1305 ईस्वी में सब कुछ अचानक बदल गया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण ने इस स्वर्ण युग पर एकदम से ब्रेक लगा दिया। ज्ञान का ये भव्य विद्यापीठ धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगा और इसे कमाल मौला मस्जिद में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब इसी दौर से जुड़ा इतिहास का एक बेहद तनावपूर्ण और विवादित हिस्सा सामने आता है। कई ऐतिहासिक दावे ये कहते हैं कि खिलजी के आक्रमण के दौरान 1200 से ज्यादा छात्रों और विद्वानों ने अपना धर्म बदलने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन यहाँ हमें निष्पक्ष होकर ये भी समझना होगा कि ऐतिहासिक मुस्लिम रिकॉर्ड्स इस घटना पर हमेशा से सवाल उठाते रहे हैं और इसे पूरी तरह से विवादित मानते हैं। भाग 3, फर्श के नीचे छिपे रहस्य। चलिए फास्ट फॉरवर्ड करते हैं साल 1902 में। धार के ब्रिटिश एजुकेशन सुपरिंटेंडेंट के लेले मस्जिद का दौरा कर रहे थे। अचानक फर्श पर चलते हुए उनकी नज़र कुछ ढीले पत्थरों पर पड़ी। उन्हें थोड़ा अजीब लगा और जैसे ही उन्होंने उन पत्थरों को हटाया, उसके नीचे जो मिला उसने पूरे इतिहास को झकझोर कर रख दिया। फर्श के ठीक नीचे संस्कृत व्याकरण के प्राचीन चार्ट्स और श्लोक पत्थरों पर उकेरे हुए मिले। ये वो खोज थी जिसने पक्के तौर पर साबित कर दिया कि वो जगह असल में 11वीं सदी की वही खोई हुई भोजशाला थी। वैसे इस खोज से कुछ साल पहले 1875 की एक खुदाई के दौरान वाग्देवी की एक बेहद खूबसूरत मूर्ति भी मिली थी, लेकिन उसे भारत में नहीं रखा गया। उसे एक चुराए गए खजाने की तरह ब्रिटिश म्यूजियम लंदन भेज दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि आज भी वो मूर्ति वहीं है। इस एक घटना ने एक स्थानीय विवाद को रातों रात अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। भाग 4, दशकों का गहरा तनाव। अब आते हैं 2003 पर। तब तक दोनों समुदायों के बीच तनाव इस कदर बढ़ चुका था कि ASI को एक ऐसा समझौता लागू करना पड़ा जो शायद ही पहले कभी हुआ हो। मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी गई और शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मुसलमानों को नमाज पढ़ने का वक्त दिया गया। लेकिन ये शांति बहुत ही नाजुक थी। ये पूरी व्यवस्था तब ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती थी जब हिंदुओं का बड़ा त्योहार बसंत पंचमी किसी शुक्रवार के दिन पड़ जाता था।
जरा हालात सोचिए, एक तरफ पूरे दिन सरस्वती पूजा की मांग और दूसरी तरफ जुम्मे की नमाज का फिक्स टाइम। जब ये दोनों एक ही दिन टकराते थे ना, तो धार में सच में कर्फ्यू जैसे हालात बन जाते थे। प्रशासन के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। भाग 5, वैज्ञानिक सर्वे के नतीजे। इस तनाव को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए 2024 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस जगह के वैज्ञानिक सर्वे का सख्त आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें दखल दिया और साफ कहा कि सर्वे तो होगा, लेकिन इमारत के मूल ढांचे को खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। इसलिए एएसआई ने 98 दिनों तक जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जीपीएस और कार्बन डेटिंग जैसी एकदम हाईटेक नॉन इन्वेसिव तकनीकों का इस्तेमाल किया। और फिर तैयार हुई 2189 पन्नों की वो विशाल रिपोर्ट। तो इस 98 दिन की खोज में आखिर मिला क्या? ध्यान से सुनिएगा। एएसआई को गणेश और ब्रह्मा जी समेत 94 खंडित मूर्तियां मिली, शेर, हाथी और पौराणिक आकृतियों वाले स्तंभ मिले। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि मस्जिद की दीवारों और फर्श के अंदर पहले से मौजूद मंदिर के खंभे पाए गए। साथ ही 11वीं सदी के संस्कृत और प्राकृत भाषा के कई शिलालेख भी मिले। विज्ञान ने इतिहास की परतों को पूरी तरह से उधेड़ कर रख दिया था। भाग 6, अंतिम ऐतिहासिक फैसला। और आखिरकार 15 मई 2026 को वो दिन आ ही गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 242 पन्नों का अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। एएसआई की रिपोर्ट और तमाम ठोस सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने आधिकारिक तौर पर इस स्थल को वाग्देवी मंदिर और भोजशाला कॉम्प्लेक्स के रूप में मान्यता दे दी। सदियों पुरानी इस कानूनी और सामाजिक लड़ाई का ये एक बेहद निर्णायक अंत था। कोर्ट के इस फैसले ने बहुत सी चीजें साफ कर दी। पहला, एएसआई अब इस पूरी जगह का नियंत्रण लेगा। दूसरा, हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों को मान्यता दी गई। तीसरा, राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि वो मस्जिद निर्माण के लिए एक अलग जमीन मुहैया कराए। और सबसे बड़ी बात, केंद्र सरकार को आदेश दिया गया कि लंदन के म्यूजियम में कैद वाग्देवी की उस प्राचीन मूर्ति को जल्द से जल्द वापस भारत लाया जाए। 1000 साल लंबा ये रहस्य और विवाद अब अपने कानूनी अंजाम तक पहुंच चुका है। लेकिन जैसे ही इस इतिहास की धूल फर्श के उन ढीले पत्थरों से हटती है, एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। जिस जमीन पर हम रोज बिना कुछ सोचे समझे चलते हैं, उसके नीचे ऐसे और कितने प्राचीन रहस्य दबे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।